माय डियर आईएमसी एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब देखिए, इस वीडियो में हम आईएमसी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि आप में से बहुत से लोग जानना चाहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि जो आपकी कट ऑफ रिलीज़ हुई है ऑफिशियली, वो मार्क्स के हिसाब से नहीं हुई है, बल्कि जो रैंक है उसके हिसाब से हुई है कि किस रैंक तक का सिलेक्शन जो है किस कोर्स के अंदर हुआ है। और हम चीज़ों को इस वे में भी समझेंगे और इसके साथ मार्क्स के हिसाब से भी समझ लेंगे। दोनों ही वे में हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, केवल दिल्ली कैंपस के कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं। बाकी जो रीजनल कैंपसेस की जो कट ऑफ है उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप वो वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हम ईजे की, ठीक है। तो ईजे की जो कट ऑफ है ओपन कैटेगरी की 87 गई है, रैंक वाइज, मार्क्स वाइज 278 गई है, ठीक है। यहाँ मार्क्स के लिए मैं बता दूं कि ये जो स्कोर है, मार्क्स हैं, इसमें एक आध नंबर का फ़र्क हो सकता है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एग्जैक्ट नहीं है, एक नंबर का कहीं ना कहीं डिफरेंस मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। तो ईजे में कट ऑफ जो गई है रैंक वाइज 87 गई है। इसका मतलब ये है कि जिसका लास्ट सिलेक्शन हुआ है ईजे में वो 87 रैंक तक हुआ है, ठीक है। और वहीं स्कोर वाइज जो है 278 तक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मामला आपको मैं ये भी बता दूँ कि जिनको अपना डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिला है, ठीक है, फर्स्ट वाली प्रेफरेंस नहीं मिली है, या जिसका सिलेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है, तो वो इस वीडियो से, इस पीडीएफ से, इस कट ऑफ से समझ सकता है कि उसको जो है कितनी होप रखनी चाहिए, पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, ठीक है। तो वो यहाँ से चीज़ों को समझ सकता है। अब यहाँ देखिए कि अगर किसी कोर्स की जो कट ऑफ है 87 रैंक तक है। अब मान लो कि जिसकी रैंक है 200, ठीक है, 200 रैंक है, क्या वो सोच सकता है कि उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए? क्या वो सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल वो सोच सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि 87 के बाद 200 तक हो सकता है 5-6 लोग इसमें सीट छोड़ें, और वो 5-6 लोग नहीं मिल पाए 200 रैंक तक वापस दिल्ली कैंपस के लिए, तो फिर जो है 200 तक का भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये ईजे वाले मामले में थोड़ी सी दिक्कत, मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी कम है, लेकिन आरटीवी में आप मान सकते हैं। एक बार आरटीवी का एग्जांपल हम पहले लेते हैं। देखिए, आरटीवी में जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ गई है 100 रैंक तक गई है, और मार्क्स के हिसाब से 275 तक गई है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर 200 वाला है एक बंदा, ठीक है, ओपन कैटेगरी से ही है, ठीक है। क्या वो होप रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें सीट छोड़ते हैं, आरटीवी में मैंने देखा लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो सीट छोड़ी गई लास्ट ईयर, ठीक है, जिसमें बार बार जो है बहुत से लोगों का नंबर आता गया, वो आरटीवी था। आरटीवी में सिलेक्शन होने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी जो है सीटें छोड़ी और दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया लास्ट ईयर। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन होने वाला था, तो उनको लगा कि यार ज़्यादा फीस भी देंगे, कम सीखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे फीस क्यों दें, हम ईजे ही ज्वाइन कर लेते हैं। हिंदी वालों ने एसजे ज्वाइन कर लिया। ऐसे करके आरटीवी का जो लास्ट अगर हम बात करें तो बहुत ही लफड़ा तक रहा, मतलब कहे कि भाई आरटीवी में ले लो यार एडमिशन, ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। आईएमसी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आपको लेना है तो बताओ यार, थोड़ा सा प्लीज़ ले ही लो, आप एक काम करो, ठीक है। तो ऐसा हो गया था टीवी के अंदर। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस साल वो ऑनलाइन वाला सीन नहीं है ना। आपका पूरा जो कोर्स रहने वाला है, एकेडमिक कोर्स, ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है। तो इस साल वैसा नहीं है। लेकिन आरटीवी में थोड़ी सी कट ऑफ जो है ईजे के मुकाबले कम है, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कुछ लोग फीस के हिसाब से छोड़ भी देते हैं कई बार, इसलिए 200 रैंक तक का भी जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और सबसे हाई कट ऑफ की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो ये है, देखिए, डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया की कट ऑफ सबसे हाई गई है। हाई जाएगी भी क्योंकि इसमें सीटें ही 20 है, केवल 20 सीटें हैं टोटल, तो इसलिए इसकी कट ऑफ सबसे हाई गई है।
और 53 में इसकी कट ऑफ बंद हो गई है 53 रैंक तक, और 285 प्लस जिसके मार्क्स है वही डिजिटल मीडिया दिल्ली कैंपस में सिलेक्शन ले सकता है, ये है। ठीक है, ADPR की हम बात करें तो 74 रैंक तक इसकी भी बहुत हाई कट ऑफ है। ठीक है, 280 मार्क्स प्लस वालों का सिलेक्शन जो है ADPR में हुआ है। जो मैं सोच रहा था, जो मैं आपको कह रहा था कि 265 तक तो ऊपर मतलब प्लस में ही जाएगा, ये मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, उससे भी ये ज़्यादा हाई गई है, बहुत ही हायर गई है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब देख लीजिए, बहुत हाई कट ऑफ है भैया, क्या करें। लास्ट टाइम तक भी आप देखो कि कट ऑफ गिरी नहीं है। ठीक है, लोगों ने सिलेक्शन लिया है, और जो कंपटीशन भी हम देख रहे थे कि भाई 2500 लोगों के बीच में, तो वो 2500 लोग सारे के सारे क्रीम थे। ठीक है, वो जैसे 10,000 में से जो 2500 लोग IMC में अप्लाई कर रहे हैं, तो वही अप्लाई कर रहा है ना जिसके मार्क्स अच्छे हैं। अब जिसके 100 ही नंबर आए हैं 400 में से, तो वो क्यों अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कंपटीशन लगभग वहीं पहले ही ख़त्म हो जाता है जब काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी 1000 है। उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो क्यों भला अप्लाई करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो कहानी थी। तो कट ऑफ बहुत हाई गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता रहा था 275 अराउंड। ठीक है, ओवरऑल एक कट ऑफ बता रहा था, उससे भी ज़्यादा है। हालांकि 275 बात रह जाती है मेरी, अगर हम RTV में बात करें तो, और अगर हम बात करें EJ की बात करें तो। ठीक है, लेकिन ADPR की कट ऑफ इसलिए आई गई है क्योंकि डिज़ायर्ड में या फिर प्रेफरेंस वाइज जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही फर्स्ट लेवल पर दे दिया होगा ना, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले ADPR में बहुत हायर चले गए हैं। ठीक है, इस वजह से इसकी कट ऑफ जो है हाई। और सबसे लो कट ऑफ किसकी है, HJ की। HJ की सबसे लो कट ऑफ गई है 262 मार्क्स वाइज और 200 इसमें रैंक वाइज। तो सबसे हाई कट ऑफ डिजिटल मीडिया की, और डिजिटल मीडिया के बाद में आप देख सकते हो ADPR की, और उसके बाद ये आपके EJ की, उसके बाद RTV की, उसके बाद जो है HJ की। इस तरीके से जो है कट ऑफ इस साल की रही है। ठीक है, और ऐसा लास्ट ईयर भी था, और पिछले कई सालों से जो है HJ की कट ऑफ, हिंदी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट कोर्स की जो कट ऑफ है उसकी कट ऑफ सबसे कम, और ADPR की कट ऑफ इन दिनों हायर रहती है। ठीक है, मतलब हर साल का एक एवरेज टर्म बना के देखें ना पिछले 5-6 सालों का, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ ADPR की जाती है, सबसे कम जो कट ऑफ है वो HJ हिंदी जर्नलिज्म की जाती है। लेकिन इस साल डिजिटल मीडिया भी आ गया, और उसमें केवल 20 सीटें थी, तो इसलिए ये जो है डिजिटल मीडिया हाई हो गया, और अब आगे ट्रेंड वो चेंज हो जाएगा। अब जो कट ऑफ मेरे ख्याल से हाई रहेगी वो डिजिटल मीडिया की रहेगी दिल्ली कैंपस के लिए। ठीक है, तो ये कट ऑफ का एक बेसिक एनालिसिस तो हमने कर लिया, लेकिन जैसा मैंने आपको समझाया कि भाई आपके जो रैंक है, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन किस कैटेगरी में हो सकता है, किस कैटेगरी में नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मान लो अगर आप EWS से हो, OBC से हो, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है किस किस कोर्स में। आप देखिए EJ के अंदर OBC और EWS के अंदर कितना डिफरेंस है, केवल एक ही रैंक का, और जो यहाँ पर मार्क्स के हिसाब से देखें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। सेम ही कट ऑफ आप कह सकते हो कि EJ के अंदर दिल्ली कैंपस में OBC और जनरल की कट ऑफ सेम ही गई है। ठीक है, कोई खास डिफरेंस उसके अंदर नहीं गया है। लेकिन अगर RTV की बात करके देखो तो देखिए OBC और EWS में कितना डिफरेंस है, 100 नंबर का डिफरेंस करीब पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहानी है, और एक एक नंबर पे मतलब एक स्कोर के ऊपर 50-50 लोग बैठे हैं, ये भी कहानी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको कट ऑफ की रिगार्डिंग यहाँ पर बताई है। अब आई होप कि आप सब लोग PG लेवल के एस्पायरेंट है, अगर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है, जो कि वेबसाइट पर भी यही सेम डेटा अवेलेबल है, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस PDF में मैं सभी जो कैंपस है उनकी रैंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट राउंड की ये कट ऑफ थी, सेकेंड राउंड में भी हम डिस्कशन आई होप कि करेंगे। अगर कुछ ऐसा रहा तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।